हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, अगर आप एसी लेना चाहते हो और इन्वर्टर एसी लेना चाहते हो तो भाई साहब रुक जाओ, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लॉयड का एक ऐसा एसी जिसके अंदर आपको सारे के सारे फीचर मिलने वाले हैं। फीचर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा बोनस भी मिलेगा। किस चीज़ का? ऐसे ऐसे फीचर मिलेंगे जो बोनस में मिलेंगे, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको घर पे बैठे बैठे ही पता चल जाएगा इसमें क्या कमी है एसी के अंदर। ऐसे ऐसी इंडिकेशन मिलेंगे, ऐसी ऐसी क्वालिटी मिलेगी। आप कहो यार पैसे भी कम लग रहे हैं, चीज़ भी अच्छी मिल रही है। तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का जो मॉडल दिखाने वाला हूँ ना, लेटेस्ट मॉडल आया है 2023 का, लॉयड का है इन्वर्टर एसी। बढ़िया एसी, वारंटी भी भाई साहब आपके मनपसंद की, और प्राइस भी आपके मनपसंद का। तो उसके लिए सबसे पहले तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा। ऐसे ऐसे मॉडल दिखा दूंगा, ऐसी ऐसी लुक दिखा दूंगा, एसी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा, जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो चैनल को पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, लॉयड का इन्वर्टर एसी है, मॉडल नंबर है GLS 1813 FWSEB। जी हाँ दोस्तों, GLS 1813 FWSEB मॉडल नंबर है। 2023 का लेटेस्ट मॉडल है, इन्वर्टर एसी है। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टर एसी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस लुक में आपको ये एसी मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन एसी आया है, हैवी ड्यूटी एसी समझ लो इसको। बहुत बढ़िया इन्वर्टर एसी। ये देखो, इन्वर्टर एसी है, 100% कॉपर में एसी आपको ये मिलने वाला है। अब आप बोलोगे भाई इसमें खासियत क्या है, तो खासियत मैं आपको बता देता हूँ। 100% कॉपर है, R32 गैस है, जो कि इको फ्रेंडली गैस जिसको बोला जाता है। R32 गैस है, इको फ्रेंडली गैस है। आने वाले टाइम में भी यही गैस मिलेगी, बढ़िया गैस है, यही मिलेगी सारे से सारे एसीओ में। अभी भी आ रही है और बाद में भी आएगी। स्टेबलाइजर फ्री एसी है दोस्तों। स्टेबलाइजर फ्री का मतलब क्या होता है वो पहले मैं आपको समझा दूं। स्टेबलाइजर फ्री होता है अगर आपके एरिया के अंदर एक रेंज के अंदर अगर वोल्टेज आ रही है, फ्लक्चुएशन नहीं है, तो वो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन उसको बोला जाता है। वहाँ पर आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है आप पॉश एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोड ज़्यादा हो सकता है, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो सकती है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़े। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत बढ़िया एरिया में रहते हैं, तो बढ़िया एरिया से मतलब नहीं है, उस एरिया से मतलब है जहाँ पर लोड कम हो और फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो, एक स्टेबल लाइट आती हो, वहाँ पर स्टेबलाइजर फ्री इसको बोला जा सकता है। स्मार्ट 4-वे स्विंग इसमें अंदर फीचर है। 4-वे स्विंग है इसके अंदर, जो कि आपको बेहतरीन कूलिंग देगा, चारों तरफ आपकी कूलिंग आएगी। उसके बाद दोस्तों, कूल्स एट 52 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये है कि आपके एरिया का टेम्परेचर अगर 52 डिग्री भी हो जाता है तो भाई साहब घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, आप सोचते हो यार एसी तो ले रहे हैं, पता नहीं 45 के बाद कूलिंग करेगा नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने तो रिटर्न में दे दिया है। कि 52 डिग्री सेल्सियस भी अगर आपके एरिया का टेम्परेचर हो जाता है तो भैया वहाँ तक कूलिंग करके देगा एसी, रिटर्न में दे दिया। इससे बढ़िया क्या फ़ायदा हुआ आपको ये बताओ। उसके अलावा लो गैस डिटेक्शन, मतलब अगर आपके एसी के अंदर कूलिंग नहीं हो रही, तो कूलिंग ना होने के तो बहुत सारे कारण होते हैं भाई साहब। कूलिंग ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जो कि मैं आपको रेगुलर बताता रहता हूँ। अब माइंड में उस समय सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि भैया एसी के अंदर गैस ख़त्म हो गई है। अगर आपके एसी के अंदर गैस कूलिंग नहीं हो रही तो ज़रूरी नहीं है गैस ख़त्म हुई हो। अगर गैस कम हुई है तो भैया ये जो है ना E5, यहाँ पे डिस्प्ले आएगी, यहाँ पे E5 लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है आपके एसी के अंदर गैस कम हो चुकी है। लो गैस डिटेक्शन का मतलब है E5 लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा सेंटर में, क्योंकि यहाँ सेंटर में ही आपको टेम्परेचर शो होगा। बहुत ही बेहतरीन
लुक में, ब्लू कलर की लुक में यहाँ पे टेम्परेचर आपको शो होगा। उसके अलावा अगर कोई भी इंडिकेशन होता है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, लो गैस डिटेक्शन का E5 भी लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके एसी के अंदर कूलिंग नहीं हो रही हो, गैस कम होगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों क्लीन फिल्टर इंडिकेशन, मतलब होता क्या, आपने एसी ले लिया, एसी लगवा लिया, एसी कूलिंग आ रही है बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, आओ एसी चलाओ, कूलिंग लो, सो जाओ। लेकिन होता क्या है, फिल्टर साफ कोई करता नहीं है, फिल्टर साफ नहीं करता, फिर एयर कूलिंग कोयल गंदी हो जाएगी, कूलिंग कोयल गंदी हो जाएगी, एयर फ्लो कम हो जाएगा, एयर फ्लो कम हो जाएगा, मैकेनिक को बुलाओगे, खर्चे कराओगे। तो मैं बार बार जब भी समझाता हूँ, एसी जब भी चलाओ हफ्ते 10 दिन में एसी का फिल्टर साफ करो, लेकिन माइंड में नहीं रहता, किसी के भी नहीं रहता, आपके भी नहीं रहता, मैं हो सकता है मेरे भी ना रहता हूँ, मैं अपना भी ना करता हूँ भाई। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये इन्होंने फिल्टर दिया क्लीन फिल्टर इंडिकेशन। जैसे ही आपके एसी का फिल्टर गंदा होगा, आपको इंडिकेशन आ जाएगा, एक यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा कि आपका एसी का फिल्टर जो है ना वो गंदा हो गया, वो गंदा हो गया, उसको साफ कर लो। उसके फ़ायदे क्या होंगे, फिल्टर साफ कर लोगे, हवा का फ्लो अच्छा रहेगा, एयर फ्लो अच्छा रहेगा, कूलिंग भी अच्छी आती रहेगी, कूलिंग कोयल गंदी भी नहीं होगी, एसी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, लॉन्ग टाइम चलेगा। तो भाई ये इतने सारे देखो, इतने सारे फीचर हैं, सारे फीचर हैं, 52 डिग्री तक चलेगा, 4 वे स्विंग है, लो गैस डिटेक्शन का ऑफर आएगा, उसके बाद क्लीन फिल्टर इंडिकेशन आ गया, इतने सारे फीचर आ गए। अभी ठहरो, अभी और भी हैं, वो भी बताता हूँ। अब कहोगे भैया इसके अंदर वारंटी क्या है, तो वारंटी मैं आपको समझा देता हूँ होती क्या है। इन्वर्टर एसी है, इसके अंदर जो वारंटी है वो मैं आपको अच्छे तरह समझाता हूँ। 1 ईयर एसी होती है नॉर्मली, 5 ईयर पीसीबी होती है, और 10 ईयर कंप्रेसर होती है इन्वर्टर एसी की। 1 ईयर एसी, 5 ईयर पीसीबी, 10 ईयर कंप्रेसर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर हो दे रहा हूँ मैं आपको, एक्स्ट्रा फ़ायदा हो दे रहा हूँ कि 1 ईयर एसी थी, उसकी जगह आपको मिलेगी 5 ईयर एसी कॉम्प्रिहेंसिव। ये देखो 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भाई साहब दे रहे हैं आपको, 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी लिखा हुआ है। कंपोनेंट वारंटी, कंपोनेंट वारंटी, कंपोनेंट का मतलब हो गया गैस को छोड़ दो, गैस को छोड़ दो, प्लास्टिक पार्ट को छोड़ दो, और कोई भी पार्ट, कूलिंग कोयल ख़राब हो जाती है, कंडेंसर कोयल ख़राब हो जाती है, पीसीबी की तो 5 साल की है ही है, मोटर ख़राब हो जाती है, और भी कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई वायरिंग का फॉल्ट हो जाता है, कुछ भी फॉल्ट हो जाता है, तो 5 साल की कंपोनेंट्स वारंटी कंपनी दे दी है। 5 ईयर फुल गारंटी होगी आपकी, लेकिन उसके अंदर गैस छोड़ दो, गैस की नहीं मिलेगी, और प्लास्टिक पार्ट की। आपका रिमोट है, रिमोट को फेंकोगे भाई साहब नहीं मिलेगी, बच्चा गिरा देगा नहीं मिलेगी, टूटने पे ख़राब होने पे रिमोट की नहीं मिलती है, रिमोट की वारंटी छोड़ दो आप, गैस की 1 ईयर मिलेगी। बाकी कोई भी पार्ट ख़राब होता है 5 साल की वारंटी है, और 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है। पूरे एसी पे 5 साल की और कंप्रेसर पे 10 साल की, गैस और प्लास्टिक पार्ट को छोड़ के। तो दोस्तों अगर आप एसी लेते हो, गैस को छोड़ दो, कोई भी फॉल्ट होता है 5 साल के अंदर, तो वो आपको गारंटी कंपनी देने वाली है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, कोई कंडीशन है वो आपको मतलब गैस आपने कोई भी काम करवाना है तो कंपनी से करवाना है, सर्विस वगैरह तो मिलती है, और ये होती भी ज़्यादातर 99% डोमेस्टिक में है। अगर आप अपनी शॉप पे लगा रहे हो तो वहाँ पे ये गारंटी एप्लीकेबल नहीं होती, कमर्शियल में नहीं होती है, सिर्फ डोमेस्टिक में होती है। तो इसमें क्या है, आपने अगर सर्विस करवानी है तो कंपनी से ही करवानी है। ये नहीं है भी आप एसी ले रहे हो, वो बाहर वाला आदमी कोई ख़राब कर जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको वारंटी नहीं मिलेगी, कंपनी से ही सारा का सारा काम आपने करवाना है। अब बात कर लेते हैं इसकी ISR की, इसकी कूलिंग कैपेसिटी की और इलेक्ट्रिसिटी क्रमशः, वो मैं आपको बता देता हूँ। कूलिंग कैपेसिटी बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस एसी के साथ आपको 3 मीटर कॉपर पाइप फ्री मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 मीटर कॉपर पाइप बिल्कुल फ्री मिलेगा। इंस्टॉलेशन अभी स्कीम चल रही है 799। जी हाँ दोस्तों, 799 की स्कीम है, कंपनी से हो रही है, अभी कंपनी की स्कीम है, कभी भी हटा लेगी पता नहीं। जब आप लो कस्टमर पे फ़ोन कर लेना,
जब भी आपको चाहिए लगवाना है तो अगर स्कीम होगी तो आपको मिल जाएगी। अभी कंट्री जो स्कीम है वो है 799 की, आपको इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री तो नहीं, 799 में आपको इंस्टॉलेशन मिल रही है, जो कि 1500 रुपये लगते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एंटीवायरल फ़िल्टर, ये दोस्तों एंटीवायरल फ़िल्टर आपको मिल रहा है। उसके अलावा ये देखो इन्वर्टर एसी है, जब 100% कूलिंग करेगा, जब कूलिंग करेगा आपका रूम ठंडा करेगा तब 100% करंट के साथ करेगा। उसके बाद इन्वर्टर एसी काम ही इस तरह से करता है 80%, 60%, 40%। जैसे कूलिंग बढ़ जाएगी रूम के अंदर चिल्ड हो जाएगा अपने आप, ये ऑटोमेटिक तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं एसी। ऑटोमेटिक इन्वर्टर का काम क्या होता है, इन्वर्टर एसी का काम होता है कूलिंग जब हो जाए तो करंट लो लेता है, 1.5 टन से 1 टन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या है बिजली बचती है, फ़ायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी ISR की। तो ISR जो है वो है 3.90, कूलिंग कैपेसिटी है इसकी 5050 वाट, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो 1003 यूनिट्स पर ईयर इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। उसके अलावा दोस्तों बात करें कि इसकी प्राइस जो आपको मिलेगा मार्केट के अंदर वो मिलेगा करीब 34,000 के आसपास। ये दोस्तों 34,000 का आपको इन्वर्टर एसी मिल रहा है, 3 स्टार रेटिंग में है, 2024 तक की लेबलिंग है इसकी, 100% कॉपर में है, R32 गैस है, इतने सारे फीचर हैं, 5 साल की पूरी वारंटी मिल रही है। गैस को छोड़ के, प्लास्टिक पार्ट को छोड़ के पूरे एसी की 5 साल की वारंटी भाई साहब, 10 साल कंप्रेसर की वारंटी। तो ये सारे के सारे फीचर आपको मिल रहे हैं, इंडिकेशन भी मिल रहे हैं, फिल्टर वाला इंडिकेशन, उसके बाद लो गैस डिटेक्शन वाला इंडिकेशन, उसके अलावा 52 डिग्री तक कूलिंग करेगा। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन एसी आपको मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ़ायदा होगा आपको मेरी वीडियो देखने से। सारे एसी के बारे में डिटेल बताता हूँ, एसी के अंदर क्या फॉल्ट है वो भी बताता हूँ, सारी की सारी नॉलेज आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ एसी टेक्निकल पे। वीडियो लाइक जो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।